जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ये वोकैब चालीसा की हमारी तीसरी क्लास है और आप सभी ने दोनों क्लासेस को बहुत सारा प्यार दिया। एक बार फिर से आप सभी लोग बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सभी लोग अपना अपना एक एक कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपका कमेंट ही बाकी के स्टूडेंट्स का फीडबैक बनता है। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 40 दिन का टारगेट रखा है, जिसमें सेलेक्टेड वोकैबुलरी और एक छोटा सा सेशन होता है 20 से 25-30 मिनट का, जिसमें एक बहुत बड़ा कलेक्शन हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और वोकैबुलरी का वो कलेक्शन जो रिपीटेड रहता है। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स जो आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई, आज फिर से एक और सेशन की शुरुआत करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल चीजें क्या मिलेंगी कि देखो, वोकैबुलरी को याद करने की ट्रिक मिलेगी, पिक्चर के थ्रू आप उसको रिलेट कर पाओगे, साथ के साथ उनके सिमिलर और अपोजिट मीनिंग्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, जिससे आपके पास वोकैब पावर ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा, बीच बीच में बता दूंगा। अभी तो मैं आप पहला वर्ड ही सिखा देता हूँ। देखो, पहला वर्ड आपके सामने है लेबाइल। ठीक है, हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ग्रामर में आर्टिकल टॉपिक है जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होता है। कुछ होमोफोन्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन और उनकी स्पेलिंग पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्रोनाउंसिएशन आपकी डेली कम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो लेबाइल है ये, लेबल या लेबाइल कुछ ऐसे मत पढ़ना, इसको लेबाइल पढ़ेंगे, लेबल वाला ये लेवल नहीं है। ठीक है, LABILE, लेबाइल का मतलब क्या होता है। आप देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इस फोटो से आप इसको कैसे रिलेट करोगे? बैलेंस करना है या कुछ और? नहीं, देखिए इसका मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो स्टेबल ना हो। जैसे कि अब ये बंदा है, अगर इस व्यक्ति को हम यहाँ पर इस तरह इस जगह पे खड़ा करेंगे, तो देखो एक तरफ अलग शेप का कोई बाहर है, एक तरफ अलग शेप का, तो ऑब्वियसली ये बंदा एक जगह स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम चीजें नहीं है। तो इस फोटो से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति इस सिचुएशन में स्टेबल हो ही नहीं सकता, यानी कि ये कैसा है, अनस्टेबल है, अस्थाई है, एक जगह पर स्टेबल नहीं है। पहले तो हमने फोटो से इसको रिलेट किया। अब इस वर्ड का पहले ट्रिक बना लेते हैं, उसके बाद इसके बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स होंगे जो सिमिलर या अपोजिट मीनिंग्स वाले, उनको भी याद करेंगे। ठीक है, जैसे लेबाइल का जो साउंड है, हल्का हल्का आपका लेबल, अगर आप इसकी स्पेलिंग को देखोगे तो लेबल से मैच कर जाएगा। लेबल क्या होता है? जैसे आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो उस पर एक लेबल लगा होता है, एक पर्ची जैसी चिपकी होती है कि स्टिकर जैसा, उस पर उसका प्राइस लिखा होता है कि ये 599 की, 699 की चीज है, तो आप उसको खरीदते हैं, वो लेबल होता है। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट की जो लेवल है उस पे जो प्राइस होती है वो चेंज होती रहती है। कई कई बारी वो 500 रुपए की होती है। जैसे आप जाओगे अड्डा 24/7 ऐप पे, तो कभी वो बैच 2000 का होता है, फिर आपको सेल में आपको डिस्काउंट मिल जाता है 20% का, है ना, 30% का, जो भी है। तो इस तरह से चीजों की जो प्राइस होती है या जो भी लेवल होते हैं, प्राइस के टैग होते हैं, लेवल होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, बदलते रहने वाली चीज, यानी कि प्राइस का जो लेवल होता है वो चेंज होता रहता है, कभी भी स्थायी नहीं रहता। कभी उसका प्राइस कुछ और है तो कभी कुछ और हो जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वो है ये फॉर्मेट में आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। जैसे आपको लेबाइल वर्ड की बहुत सारे सिनोनिम्स आप यहाँ पे देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इतने ही इसके एंटोनिम्स हैं। देखो, एंटोनिम्स और इससे भी ज्यादा है। अब इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो सिमिलर मतलब कॉमन होंगे, जो बहुत बार आपने सुने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मोस्ट फ्रिक्वेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपने अभी तक देखे ही नहीं होंगे, सुने ही नहीं होंगे, मतलब वो इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है कि उनकी भी चांसेस हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो सारे वर्ड समझेंगे। देखो, एक तो अनस्टेबल है, जो कि बहुत कॉमन वर्ड है, जो कि मैंने मीनिंग में भी लिख रखा है, ऐसी कोई चीज जो अस्थिर होती है। ठीक है, फिर आ जाता है वोलेटाइल, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चेंजेबल होता है, और इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, कैप्रीशियस। कैप्रीशियस वर्ड बहुत जरूरी है। मोस्ट, इसके ऊपर 2 3 स्टार बना लो, 3 स्टार, मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कैप्रीशियस का मतलब भी चेंजेबल होता है। इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैप्रीशियस वर्ड को आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, देखो इसकी ट्रिक बना लो। कैप्रीशियस में कैप कर लो, कैप, कैप मतलब टोपी, और कैप्रिस, प्रिस से बन जाएगा प्राइस। यहाँ पे भी इसकी ट्रिक बन जाएगी, कैप की जो प्राइस है, किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो क्या करती रहती है भाई, चेंजेबल होती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो कैप्रीशियस हो जाएगा कैप प्राइस, कैप की प्राइस बदलती रहती है, या इस कैप की प्राइस या किसी भी चीज की प्राइस बदलती रहती है, चेंजेबल होती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो चेंजेबल हो गया, कैप्रीशियस हो गया, अनस्टेबल, और वोलेटाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, वोलेटाइल बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। टाइल्स की जो प्राइस है वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, हाँ,
टाइल्स जो होती है, घर में टाइल्स लगते हैं, उनकी जो प्राइस है वो भी बदलती रहती है, ठीक है। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मरकरी जानते हो, जो लाइट्स लगी होती है ना सड़कों पे, जो लाइट्स लगी होती है उनको मरकरी लाइट्स बोलते हैं। वैसे आपका मरकरी वो आपका ग्रह भी होता है, ठीक है, वो बदलता रहता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो मरकरी होता है वो बदलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता। मरकरी जो आपका ग्रह होता है, ठीक है, वो क्या करते रहता है, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, एक जगह स्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं अनस्टेबल। इन कांस्टेंट, ये तो कॉमन वर्ड है, ये प्रीफिक्स लगा दो इन, ठीक है। कांस्टेंट होता है लगातार, जो चीज लगातार नहीं होती है, इन क्या है, प्रीफिक्स है। इन क्या है, प्रीफिक्स है। कंसिस्टेंट के आगे इन लगा दोगे तो ये भी देखो कंसिस्टेंट का मतलब ही लगातार होता है, और कांस्टेंट का मतलब ही लगातार होता है, ठीक है। रेगुलर का मतलब ही लगातार होता है, तो इरेगुलर हो जाएगा। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं, बस इनके आगे प्रीफिक्स लगा दिया, हालांकि इनको कॉमनली यूज किया जाता है बट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग तो बहुत सूटेबल और रिलेटिंग वर्ड है। ऐसी कोई चीज जो ऊपर नीचे होती रहती है यार, बहुत सिंपल वर्ड है फ्लक्चुएटिंग। ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई चीज जो फ्लक्चुएट करती है, ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग, यानी कि अनस्टेबल। म्यूटेबल भी है, म्यूटेबल 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 म्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल भी क्या होता है, एक जगह स्थिर न रहने वाली कोई चीज। इरेटिक हो जाएगा, इम्यूटेबल हो जाएगा, ये सारे के सारे सिमिलर मीनिंग्स, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑपोजिट। देखो ऑपोजिट में तो आपका कॉमन हो जाएगा स्टेबल, फिक्स्ड हो गया, ये सब कॉमन है। फर्म हो गया, ठीक है, दृढ़ी, ठीक है, सॉलिड हो गया, ये सब कॉमन वर्ड्स है बट यूजफुल है, ठीक है, यूजफुल है। अब आ जाते हैं जैसे सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग है, ये सब कॉमन वर्ड हो गए। इसमें कंसिस्टेंट है, एक होता है रेसिलिएंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन वर्ड्स में भी बहुत बार पूछा गया। ऐसी कोई चीज जो फ्लेक्सिबल होती है, रेसिलिएंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। यहां पर अलग से फ्लेक्सिबल भी ऐड कर लेना भाई। अगर कोई चीज फ्लेक्सिबल है यानी कि स्ट्रिक्ट या स्टर्न या रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, मतलब उसमें आप लचीलापन ला सकते हैं। वो लचीला है मतलब वो आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, मुड़ सकता है, फ्लेक्सिबल है। एग्रीएबल है, एग्रीएबल भी कर सकते हैं। रिलायबल है, रिलायबल है भाई, आप जैसे चाहोगे वैसा हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट और ड्यूरेबल है, और ये होता है कंसिस्टेंट। यहाँ पे इन जो आपने दोनों वर्ड्स के पहले लगाया प्रीफिक्स, उनको हटा के यहाँ दोनों हमने लिख दिए कंस्टेंट और कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ड्यूरेबल हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, रेसिलिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। स्टीडी तो आप जानते हो, एकदम एक जगह पर टिके रहने वाली कोई चीज, एक बार लगा दो अड़ जाएगा, है ना, उसको स्टीडी कहते हैं, अडिग कहते हैं उसको, ठीक है, जो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। रिजिड होता है, कठोर। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके ऑपोजिट है। कम से कम 12 से 15 वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं, कम से कम 10 वर्ड्स आपके ऊपर लिखे हुए हैं। टोटल एक स्लाइड पे आपको 20 से 25 वर्ड्स मिल रहे हैं। अगर आप ऐसी 6 स्लाइड करते हैं, हर क्लास में 6 स्लाइड कंप्लीट करते हैं, तो कम से कम 120 130 वर्ड्स तो आपके पास मिनिमम पहुंचते हैं एक छोटी सी क्लास में, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से रिलेट करके आपको समझ में आए होंगे। और इनकी जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ से हर रोज आपको रिवीजन करना है। अब जब भी दूसरी क्लास, आज जैसे आज अभी क्लास लेने आए हो आप सुबह सुबह 9 बजे, तो आपको कल की क्लास की पीडीएफ से आपको रिवीजन करके यहाँ पर आना है, ताकि आपकी पिछली क्लास का जो वर्ड्स आपने सीखे हैं वो आपके दिमाग में हो, ठीक है, उनका कोई फायदा हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ हर रोज। इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां आपको हर रोज क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। और आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मैं बहुत सारी वहां पर शेयर करता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा हॉस्टाइल। देखो हॉस्टाइल तो कॉमन वर्ड है, ठीक है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाला कोई व्यक्ति, या फिर शत्रु कह सकते हैं, ठीक है, दुश्मन कह सकते हैं, विरोधी कह सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव होता है, आपके खिलाफ होता है, उसको कहते हैं हॉस्टाइल। अब आप देखो फोटो से रिलेट करो, ये कोई एम्प्लॉय है या तो कोई स्टूडेंट है ना, ये कोई सीनियर है या तो कोई बॉस है या तो कोई टीचर है, ये इसको डांट रहा है, यानी कि ये व्यक्ति इसके खिलाफ है, अभी हॉस्टाइल है, शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है, तो आप कह सकते हैं शत्रुता। अभी शत्रु कहो इसको, ठीक है, क्योंकि ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। अनफ्रेंडली भी एडजेक्टिव होता है और हॉस्टाइल भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो शत्रु हम लोग इसको कहेंगे। अब इसको याद कैसे करोगे, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। हॉस्टाइल जो वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं हॉस्टल से। हॉस्टल के लोग, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे बदनाम इसी वजह से हैं क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। या तो एक दूसरे हॉस्टल से लड़ रहे होंगे, या तो वो नॉन हॉस्टल स्टूडेंट से लड़ रहे होते हैं। हॉस्टल वाले क्या होते हैं, बच्चे एकजुट हो जाते हैं, या तो आपस में लड़ रहे हैं या तो दूसरों से लड़ रहे हैं।
उनको एक रॉब अपना जमाना होता है। तो हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, शत्रुता वैर वैर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं। हॉस्टल, अब देखो यहाँ पे कई बार हॉस्टल के लड़के हर किसी से उलझ जाते हैं, मतलब कि वो शत्रुता मोल ले लेते हैं या फिर वे एक दूसरे के शत्रु होते हैं, ठीक है। तो हॉस्टाइल वर्ड को हॉस्टल से आप याद कर सकते हैं, इसके सिनोनिम्स यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। देखिए अनफ्रेंडली, इसका हमने मीनिंग में भी हम अनफ्रेंडली वर्ड पढ़ लिया, ये तो चलो ठीक है, ये तो कॉमन वर्ड हो गया। अग्रेसिव होता है आक्रामक, अग्रेसिव, और ये वर्ड बना कहां से, अग्रेशन से। देखो अग्रेशन जो होता है वो आपका क्या होता है भैया, अग्रेशन होता है आपका नाउन, ये होता है गुस्सा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है, उसके अंदर गुस्सा है, तो उसके अंदर की क्वालिटी को अग्रेसिव कहोगे, अग्रेशन कहोगे, और उस व्यक्ति को अग्रेसिव कहोगे। एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिज्म नाउन होता है विरोध, दुश्मनी, शत्रुता, और एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, क्या, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है विरोधी, जो आपका विरोध कर रहा है। अब इसको भी आप याद कर सकते हैं, एंटा, एंटा से बना लो एंटी, एंटी का मतलब ही होता है खिलाफ। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ है तो ऑब्वियसली वो आपका विरोधी है। एंटा एंटी, ठीक है, एंटी एंटा एंटागोनिस्ट एंटी, अगर कोई आपकी एंटी है मतलब वो एंटागोनिस्ट है, यानी कि विरोधी है, ठीक है। एडवर्सरी तो वैसे भी कॉमन वर्ड है, एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब ये होता है विपरीत, बिल्कुल, ठीक है, विपरीत। आप इसको ऐड से याद कर सकते हैं, जो आपकी वीडियोस पे ऐड आते हैं तो आपके अंदर दुश्मनी सी पैदा हो जाती है ना, शत्रु हो जाते हैं। हमारे वीडियोस पे जो ऐड आते हैं वो हमारे लिए क्या है, शत्रु है, दुश्मन है, हॉस्टाइल है, एडवर्सरी है। ये जो ऐड आते हैं ना सबके सब एडवर्सरी है, दुश्मन है, विरोधी है। एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक दोनों सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, दोनों ही एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्फ्लिक्टिंग, 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 कॉन्फ्लिक्ट जानते हो ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा, और कॉन्फ्लिक्टिंग झगड़े वाली कोई चीज। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख लीजिएगा कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मेरे भाई, ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। झगड़ा करना, इसका मीनिंग होता है झगड़ा करना और झगड़ा, ठीक है, झगड़ा भी होता है और झगड़ा करना भी होता है, दोनों मीनिंग होते हैं, ठीक है इसके। अब कॉन्फ्लिक्टिंग जो वर्ड होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है, हॉस्टाइल वर्ड भी एडजेक्टिव है, तो हमें एडजेक्टिव की तरह वर्ड्स निकालने हैं। तो यहाँ पर आप देखो कॉन्फ्लिक्टिंग, 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 ऐसी कोई चीज जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, झगड़े वाली है, उसी से आप इसको याद कर सकते हैं। कॉन्ट्ररी को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। कॉन्ट्ररी का मतलब भी होता है विरोधी, वह व्यक्ति जो आपके खिलाफ है, विरोधी है, बिल्कुल अपोजिट खड़ा हुआ, इसको कॉन्ट्ररी कहते हैं। इसको याद कैसे करोगे, कंट्री से आप इसको याद कर सकते हो। भाई देश में, कंट्री में बहुत सारे विरोधी होते हैं, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस उसका कॉन्ट्ररी है। इस देश में हर सरकार के कॉन्ट्ररी होते हैं, हर कंट्री में हर सरकार के कॉन्ट्ररी होते हैं। कॉन्ट्ररी मतलब कंट्री में विरोधी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। और कंटेंशियस जो वर्ड बना है वो कंटेंशन से बना है, मैं इससे और भी रिलेटेड चीजें बता दूंगा। देखो कंटेंशन का मतलब समझते क्या होता है, बोन ऑफ कंटेंशन एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है झगड़े का कारण। जैसे कि कश्मीर जो है, कश्मीर वो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन, या मैटर ऑफ डिस्प्यूट कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। दो तीन ईडियम भी आप यहाँ पे सीख लो साथ के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं एक वो लिखा रहा हूं, आपको एक ईडियम लिखा रहा हूं, ठीक है, ये सब लोग लिखना, क्योंकि भाई हमारा काम है वोकैबुलरी सीखना, और वोकैबुलरी में भाई कुछ भी आ जाए। जैसे आपने देखा बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है, या फिर एक और वर्ड लिख लेना यहाँ पे, एक और इडियम, दोनों का मीनिंग सेम होता है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अब देखो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब ये होता है, एप्पल मतलब क्या होता है, खाने वाली चीज, सेब, और डिस्कार्ड का मतलब होता है विरोध या फिर लड़ाई या झगड़ा, ठीक है, असहमति कहते हैं वैसे। अगर कोई ऐसी चीज है जो असहमति का कारण बन रहा है, यानी कि झगड़े का कारण बन रहा है, तो वो भी एप्पल ऑफ डिस्कार्ड हो जाएगा। बोन ऑफ कंटेंशन आपके पता है, जैसे चार पांच कुत्ते हैं, भूखे कुत्ते, उनके बीच में एक हड्डी डाल दो तो क्या हो जाएगी, वो हड्डी जो है वो
झगड़े का कारण बन जाएगी। अक्सर ऐसा ही होता है, हम जैसे जैसे घर परिवारों में लड़ाई होती है वो भी एक बोन एक हड्डी की वजह से होती है। एक कोई छोटी सी चीज होगी, या तो बोरवेल होगा, या तो कुछ ईंटें पड़ी होंगी, या कोई पत्थर होगा, या छोटी सी जमीन का टुकड़ा होगा, या कोई ऐसी झोपड़ी झापड़ी, वो बोन ऑफ कंटेंशन का काम करती है। ठीक है, सब लोग झगड़ रहे होते हैं उसके चक्कर में। तो एक ऐसी चीज जिसको अपना बनाने के लिए लोग आपस में झगड़ जाते हैं, उसको बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाता है। ये इसी तरह से बनी है सारी की सारी प्रोवर्ब्स। ठीक है, प्रोवर्ब्स कहावतें। अब कंटेंशन जो है, कंटेंशन नाउन होता है। ठीक है, कंटेंशन क्या होता है? नाउन होता है। अब नाउन से हमने एक वर्ड बना दिया कंटेंशियस, ये तो नाउन होता है। कंटेंशियस जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता चल गए। अब इसको याद कैसे करेंगे? कंटेंट से आप इसको याद करोगे भाई। कंटेंट सीधे सीधे पूरा पूरा वर्ड निकल रहा है। आजकल आप देख लो एसएससी के सभी टीचर्स आपस में झगड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा मैथ्स वाले मास्टर। किस वजह से? अरे मेरा कंटेंट बढ़िया है, तुम्हारा कंटेंट बेकार है। उसका कंटेंट अच्छा है, इसका कंटेंट बेकार है। तो कंटेंट के चक्कर में लोग एक दूसरे से कंटेंसियस बन चुके हैं। मतलब इनका कंटेंट ही बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है, समझ रहे हो? एक दूसरे को महान साबित करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के कंटेंट को महान साबित करने में लगे हुए हैं कि मेरा कंटेंट बढ़िया है। भाई कंटेंट तुम्हारे पिताजी ने नहीं बनाया है, वो किसी महान इंसान बना के छोड़ गए, बस आप पढ़ा रहे हो और आपने भी कहीं ना कहीं से सीखा है। तो सोर्स एक ही है पूरे संसार में। अब आपने जितना सीखा है उस हिसाब से आप उछल रहे हैं। ठीक है, उछलते वही हैं जिन पर कम नॉलेज होती है, समझे? तो साफ साफ इसका मीनिंग हो जाएगा कंटेंट के बदले, कंटेंट के लिए लोग क्या हो गए? कंटेशियस हो गए। ठीक है, कंटेंशियस हो गए, मतलब झगड़ालू हो गए। ठीक है, बैलिग्रेंट या बेलिकोस, दो वर्ड होते हैं, बैलिग्रेंट और बेलिकोस। ठीक है, बैलिग्रेंट और बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब ही झगड़ालू होता है, यहाँ पे लिख लेना बेलिकोस। हालांकि हर एक वर्ड के जो मीनिंग्स है ना वो बिल्कुल अलग होते हैं, याद रखना। ठीक है, हाँ, बेलिकोस जो वर्ड होता है इसका भी मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है, इसको आगे बताएंगे और आएगा, इसकी भी अलग से ट्रिक बना के मैं समझा दूंगा बेलिकोस का। ठीक है, फिलहाल आप समझो बेलिग्रेंट का मतलब क्या होता है, या मेलेसियस। मेलेसियस, मेलेसियस का मतलब ये होता है दुर्भावनापूर्ण। दुर्भावना, दुर्भावनापूर्ण। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है या आपके लिए किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है, तो वो कार्य जो है दुर्भावनापूर्ण किया, मतलब उसकी अच्छी भावना नहीं थी। जैसे आपको 100 रुपए दिए तो, लेकिन रो रो के उल्टा सीधा सुना सुनो के और बुरा सा फील करके अंदर से ऐसे करके 100 रुपए दे दिए। तो इसका मतलब उसने जो भी काम किया वो दुर्भावनापूर्ण किया, उसके अंदर अच्छी भावना नहीं थी, बुरी भावना थी। उस बुरी भावना को मैलिशियस कहा जाता है। तो शत्रुता या बुरी भावना, बुरी भावना रहित, रहित या सहित, सहित, हाँ, बुरी भावना सहित ऐसा कोई काम जो मैलिशियस है। अब इसको कैसे याद करोगे? मालिस से याद कर लो इसको। मालिस, मालिस इसकी ट्रिक बन जाएगी, मालिस। आपने देखा होगा जब घर में कोई बुजुर्ग है, पिताजी या दादाजी, और छोटे बच्चे से बोलते हैं मालिश कर मेरे पैरों की, है ना? तो भाई एक लिमिट होती है, बच्चे को क्या है कि खेलने जाना है बाहर, बच्चों की आवाज आ रही बाहर से। अब वो क्या है, मालिश कर रहा है अपने दादा की या पिताजी की। चलो आधे घंटे की, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, अब वो बेचारा वो मना ही नहीं कर रहे कि जाना है या नहीं जाना है ना? तो मालिश मालिश करते करते ना वो बेचारा थक गया, अब उसको गुस्सा आ रही। अब जो वो मालिश कर रहा है वो कैसे दुर्भावनापूर्ण, यानी कि यार जल्दी जाने दो यहाँ से। अब जो भी व्यक्ति किसी की मालिश करेगा वो चाहेगा कि जल्दी मुझे यहाँ से छुटकारा मिले। तो जो भी व्यक्ति मालिश कर रहा है या अपने मालिक से दुर्भावना, ऐसे भी कर सकते हैं, मालिक, मैं अपने मालिक से दुर्भावना रखता हूँ। ठीक है, या इसका मालिक से रिलेशन कैसा? दुर्भावना सहित है, दुर्भावना पूर्ण है। तो मालिक से भी याद कर सकते हैं, मालिश से भी याद कर सकते हैं कि जो भी मालिश करता है वो कैसा है? दुर्भावनापूर्ण मालिश कर रहा है। ठीक है, बेलिग्रेंट, बिल्ली से याद कर लेना, बिल्ली जो है एक दूसरे की दुश्मन हो जाती है। तो बहुत सारे वर्ड्स को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, फ्रेंडली हो जाएगा, बहुत कॉमन वर्ड है। दोस्ताना, यानी कि देखो वहां ऊपर तो दुश्मनी है, वहां ऊपर क्या है? दुश्मनी है, यहाँ दोस्ताना है, मतलब दोस्ती है। एमिएबल और एमिकेबल दोनों का मतलब होता है दोस्ताना या स्वभाव। स्वभाव मतलब बढ़िया भाव। ठीक है, स्वभाव या फिर वही दोस्ताना कह सकते हो। ठीक है, दोस्ताना मतलब जिसमें दोस्ती है, प्रेम है, थोड़ा सा दोस्ती है, ऐसा। एमिएबल हो गया, एमिकेबल। अब एमी, एमी, एमी और केबल, जो हमारे यहाँ डिश टीवी केबल पड़ी हुई है ना, केबल वाला जो आता है हमारे यहाँ केबल लगाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, केबल वाला बढ़िया आदमी, बहुत ही दोस्ताना है। जो हमारे यहाँ एमी आता है, एमी नाम का लड़का जो केबल लगाने आता है, बहुत बढ़िया है। एमी केबल, एमिएबल। फ्रेंडली तो कॉमन वर्ड है, सपोर्टिव भी कॉमन वर्ड है। बेनिफिशियल, जिस व्यक्ति से हमें बेनिफिट होता है वो बेनिफिशियल है। फेवर जो हमारा करता है वो फेवरेबल है। हॉस्पिटेबल, जो हमें हॉस्पिटल लेके जाता है वो हमारी हॉस्पिटेबल
या हॉस्पिटेबिलिटी करता है, यानी कि हमारी मेहमान नवाजी करता है। तो हॉस्पिटेबल का मतलब हो गया मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मेहमान नवाजी करता है, जैसे आप उसके घर गए, उसने बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, खाना पीना खिलाया, बहुत अच्छे से रखा, तो वो व्यक्ति आपके लिए हॉस्पिटेबल है। यानी कि वो आपको, आप मान लीजिए आप मुसीबत में, आपको चोट लगी, वो आपको हॉस्पिटल लेके गया, जो व्यक्ति आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, आपका देखभाल कर रहा है, आपको खाना पीना खिला रहा है, आपकी, है ना, पूरा सब कुछ अच्छे से किया, तो उस व्यक्ति को आप कहोगे कि यार ये बंदा हॉस्पिटेबल है ना, ऐसे करके। B9 होता है सौम्य, बहुत ही सौम्य हृदय वाला व्यक्ति, B9। ठीक है भैया, हाँ। जब मैं 9 में था तो बहुत ही B9 था, 9th में। सिंपैथेटिक, वह व्यक्ति जो हम पे सिंपैथी यानी कि सहानुभूति करता है, उसको सिंपैथेटिक कहा जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट वर्ड है आपका हीनियस। तो हीनस तो आपने देखा होगा, हीनस क्राइम बोलते हैं, ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। अब आपने एक वर्ड सुना होगा हीनस क्राइम, ये आपका ईडियम होता है, ठीक है। हीनस क्राइम एक ऐसा क्राइम जो बहुत ही भयानक होता है, ठीक है, ये आपका एक ईडियम होता है हीनस क्राइम। कैसा क्राइम? सीवियर क्राइम, आप कह सकते हो, इसका मतलब होता है सीवियर क्राइम, बहुत ही कठोर, है ना, क्राइम, या फिर सिन कह सकते हैं, सिन, बहुत ही पाप कह सकते हो, बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, ठीक है ना। अब देखो, इस क्लास की पीडीएफ यहाँ तक आ गए तो मैं बता देता हूँ, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर 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 अभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पे आपको अपडेट भी मिलता है, प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलती है, डाउट्स भी मिल जाते हैं, कमेंट अगर आप करते हो तो, ठीक है। इंग्लिश बाय अनिल जादौन, अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, जिससे आपको रेगुलर पीडीएफ मिलती है। अड्डा 24/7 ऐप पे हमारा इंग्लिश का बैच आ चुका है। एसएससी कैटेगरी में, सीजीएल कैटेगरी में जाओगे तो इंग्लिश का फाउंडेशन बैच मिलेगा। जिस बच्चे को शुरू से तैयारी करनी है कंप्लीट इंग्लिश की, वो जाकर के अपना एप्लीकेशन पे बैच ले सकता है, और कोड लगा लेना बाई 1017, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, हाँ, बाई 1017। और इंस्टाग्राम है मेरा अनिल जादौन इंग्लिश करके, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल पर्सनली कनेक्टेड होता हूँ, 9 बजे आपको सेशन मिलता है, ठीक है। अब इसके देखो, विलेनियस जो वर्ड है, दुष्ट प्राणी है, कोई बहुत ही दुष्ट है या विघ्न है, बहुत ही वाहियात कह सकते हो, है ना, भयंकर भी कह सकते हो, इसका मतलब भयंकर भी होता है, भयंकर, डरावना, खौफनाक, दुष्ट, ठीक है, जो एक तरीके से मतलब एक नेगेटिव। देखो, आप इस व्यक्ति को देख करके देख लो, ये कैसा हीनस आदमी है, ये डॉक्टर कैसा हीनस है, बहुत ही हीनस डॉक्टर है। यानी कि अब इसको याद कैसे करोगे? हीनस का मतलब होता है दुष्ट, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। अब विलन से बन गया विलेनस, विलन तो आप जानते हैं खलनायक और नायक, विलन और हीरो, तो विलन से हमने यहाँ पर विलेनस वर्ड को याद कर लिया। और हीनस को कैसे याद करेंगे? हीनस, हीनस का जो साउंड है, हीनस इसको ऐसे पढ़ते हैं, हीनस, तो हीनस में हीन आ रहा है, हीन, हीनस के साउंड में देखो हीन आ रहा है, और हीन का मतलब ही होता है नीच आदमी। हीन भावना, हीन मतलब बेकार, हीन मतलब बेकार, हीन का मतलब होता है बेकार, यानी कि बेकार भावना से देखने वाला आदमी या बेकार भावना रखने वाला आदमी हमेशा दुष्ट ही तो होता है। बेकार की भावना रखने वाला व्यक्ति, है ना, इसकी जगह आप रखने वाला लिख लेना, रखने, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हीन भावना है, किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके अंदर हीनता आ जाती है, नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति बहुत मक्कार है, तो वो व्यक्ति ज्यादा मक्कार है जिसके अंदर हीन भावना है, ठीक है। तो देखो, हीनस को आप हीन भावना से याद कर लेना, जिन लोगों के अंदर हीन भावना होती है वो बहुत ही हीनस होते हैं, दुष्ट होते हैं, भयंकर होते हैं, डरावने होते हैं, बेकार होते हैं, वाहियात होते हैं। विलेनस वर्ड इसका सिनोनिम है, या मीनिंग समझ लो। विलेनस जो वर्ड है वो विलन से याद कर सकते हैं, विलन और हीरो, VILLAIN, विलन, विलन मतलब हीरो का उल्टा, ठीक है। हीरो होता है एकदम दिलेर आदमी, अच्छा आदमी, जो लोगों की मदद करता है। अब आ जाते हैं, देखो इसकी एकदम भरमार है वर्ड्स की, एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो सिनोनिम है, लेकिन हर एक वर्ड को डीपली समझते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि चलो मैंने वर्ड बता दिए चलो आप याद करते रहो, नहीं। एट्रोसियस, देखो, एट्रोसियस जो वर्ड है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, जबकि ये वन वर्ड जो बना है वो एट्रोसिटी से बना है। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? नाउन की तरह यूज होगा। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, क्रूरता, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक जो है इसकी वो है मेट्रोसिटी, ट्रिक जो है वो इसकी मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी। मेट्रोसिटी का मतलब होता है बड़े शहर, मेट्रोसिटी का मतलब होता है बड़े शहर, ठीक है। अब जितने भी बड़े शहर होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता, ये बड़े शहर होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्रूरता होती है, बहुत ज्यादा एट्रोसिटी होती है।
जितने भी मेट्रो सिटी होते हैं उन सभी मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी बहुत होता है। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, बहुत ही बेकार, मतलब अत्याचार कह सकते हैं, क्रूरता। तो ऐसी कोई चीज जिसके अंदर क्रूरता है उसको एट्रोसिटी कहेंगे। और एट्रोसियस मतलब क्रूरता पूर्वक। जैसे कि अब दिल्ली में देखो कि अभी प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, है ना, हम लोगों के ऊपर क्रूरता हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है सभी टीचर्स के ऊपर, जेल में डाल दिया जा रहा है, भगा भगा के पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये मेट्रो सिटी है, यहाँ एट्रोसिटी कॉमन है, यहाँ क्रूरता कॉमन है। यहाँ पर दिल्ली या मुंबई कोई भी हो, सरकार इस पर क्रूरता करती है पूरे देश, पूरे शहर में लोगों के ऊपर। तो एट्रोसियस, ये सरकार कैसी है? एट्रोसियस है, यानी कि क्रूरता पूर्वक, क्रूरता पूर्ण या क्रूरता पूर्वक आप इसका मीनिंग करोगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अब आ जाते हैं फ्लैग्रेंट। उम्मीद है कि आपको ये दोनों वर्ड्स याद हो गए होंगे, ठीक है। फ्लैग्रेंट जो वर्ड है इसका मतलब ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ही होता है क्रूरता पूर्वक या बहुत ही भयंकर या डरावना, फ्लैग्रेंट। अब देखिए यहां पर कोई अपने इंडिया के फ्लैग को फाड़ देता है या फ्लैग को क्या कर देता है, मतलब रेंट पे दे देता है, समझ रहे हो, या फ्लैग को फाड़ देता है, ऐसे मान लो फ्लैग, अपने देश के फ्लैग को अगर किसी ने फाड़ दिया तो ये हिनस क्राइम बन जाएगा, ये भयंकर, या फिर वो व्यक्ति दुष्ट होगा। फ्लैग मतलब झंडा, अपने देश के झंडे को अगर किसी ने भी हाथ लगाया, फाड़ दिया या कुछ कर दिया तो उसने हीनस क्राइम कर दिया, यानी कि बहुत ही दुष्ट प्राणी है, बहुत ही मतलब क्रूरता पूर्वक काम किया, बहुत बेकार काम किया, अत्याचारी, ऐसा कुछ नेगेटिव सा आप ऐसे याद कर सकते हैं। इनफेमस, फेमस का उल्टा होता है, फेमस होता है अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, लेकिन बुरे काम करने वाला व्यक्ति, जैसे कि कोई किसी का कान काट लेता है तो उस व्यक्ति को भी सब लोग जाने, उधर मत जाना वो कान काट लेगा, जानते सब लोग है, लेकिन गलत काम के लिए तो वो इनफेमस हो जाएगा। और फेमस हो जाता है अच्छे काम के लिए, कि वो बहुत बंदा किसी की दवाई देता है तो वो फेमस हो जाएगा। नेफेरियस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट आदमी, दुष्ट, या कुख्यात कह सकते हो। कुख्यात यानी कि बहुत ही गलत काम के लिए कोई व्यक्ति फेमस है। इनफेमी, इनफेमस और नेफेरियस। नेफेरिटी नाउन होता है, नेफेरियस एडजेक्टिव होता है। इनफेमी नाउन होता है, फेम नाउन होता है। इनफेमस और फेमस एडजेक्टिव होते हैं। नेफेरियस, नेफेरियस को नफरत से याद कर सकते हो, नेफेरियस नफरत, ट्रिक बन जाएगी। जो व्यक्ति एक दूसरे के लिए नफरत रखते हैं वो एक दूसरे के लिए नेफेरियस होते हैं, यानी कि दुष्ट होते हैं, ठीक है। विक्ड, विक्ड होता है दुष्ट आदमी या चालाक, दुष्ट आदमी होता है विक्ट। इसको कैसे याद करोगे? विक्ट, विकेट, विकेट, विकेट। अगर कोई भी प्लेयर जो बैट्समैन होता है और कोई बॉलर, बॉलर अगर कोई किसी प्लेयर की विकेट ले लेता है, विकेट ले लेता है तो क्या हो जाता है भाई, वो विक्ट हो जाता है उसके लिए, यार ये बड़ा दुष्ट आदमी, मुझे आउट कर दिया इसने, ठीक है, ऐसे करके। अबोमिनेबल, अबोमिनेबल, अबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित, जिससे हम घृणा करते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब अबोमिनेबल, जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है ना, अबोमिनेबल, नेबल, जिसको भी नेबल या नोबेल पुरस्कार मिलता है हम उससे नफरत करने लग जाते हैं, यार ये बंदा बहुत ही, इसको तो नोबेल मिल गया हमें नहीं मिला, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या अब मोबाइल नहीं दे रहे हैं मेरे घर वाले मुझे क्योंकि अब मुझे, मुझसे नफरत होगी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। मॉन्स्टर्स, तो आप जानते हैं मॉन्स्टर मतलब राक्षस और मॉन्स्टर्स मतलब राक्षसी, मॉन्स्टर से याद कर सकते हैं। ऑट्राजियस, ऑट्राजियस होता है, और हॉरिफिक होता है, कॉमन वर्ड है ऑट्राजियस। ऑट्राजियस का मतलब यही होता है कि भैया बहुत ही दुष्ट है, विक्ट है ना, और भयंकर है, डरावना सा है, या नफरत से भरा हुआ है, ऑट्राजियस कहते हैं, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब इसको भी याद कर सकते हैं, ऑट्राजियस गैस, अल्ट्रा गैस, अल्ट्रा गैस, अल्ट्रा कंपनी की जो गैस आती है बहुत ही ऑट्राजियस है, बेकार है, भयंकर सा है, डरावनी सी है, बेकार सी है, घिनौनी है, मतलब वो मजा नहीं है, ठीक है। ऑट्राजियस, अल्ट्रा गैस, अल्ट्रा गैस, अल्ट्रा कंपनी की जो गैस आती है वो बहुत ही बेकार है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। टेरेबल और हॉरिफिक या हॉराइबल ये सब कॉमन वर्ड है। ग्रूशम, ग्रूशम, इसको कैसे याद करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, दो डबल स्टार्स को मिल रहे हैं, ग्रूशम। इसको कैसे याद करोगे? ग्रूशम, 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 ग्रू, ग्रू, ग्रूशम, ग्रू, गुरु, गुरुशम। आजकल गुरुओं को देख लो, अत्याचार किया जा रहा है गुरुओं पर, क्यों? क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गुरुओं पर बहुत ही दुष्ट लोग अत्याचार कर रहे हैं। गुरुशम, गुरुओं पर कुछ लोग, सम मतलब कुछ, गुरु मतलब गुरु, गुरु लोगों पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये कुछ लोग गुरुओं पर क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही दुष्ट लोग हैं जो भी अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। हिडियस, जो लोग हाइड होते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं, दुष्ट होते हैं, क्योंकि छुप करके वार करते हैं, हिडियस हो जाएगा। ऑफ, ऑफुल, बहुत ही बेकार है।
घासली, घासली बहुत ही भैया, घासली, घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत, भूत कैसे होते हैं, घासली होते हैं, ठीक है। और एक होता है हॉरेंडस, हॉरेंडस भी ये होता है डरावना सा, हॉरेंडस, हॉरिफाई है ना, टेरिफाई, ये सब होते हैं, हॉरिफाइंग, टेरिफाइंग या फिर हॉरेंडस, ये सब कैसे होते हैं, नेगेटिव वर्ड होता है। अब इसके ऑपोजिट मीनिंग्स पे आ जाते हैं। एडमायरेबल, एडमायर करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। हाँ, एडमायरेबल का मतलब होता है या तो आदमी से याद कर लेना, एडमायर, एडमायरेबल आदमी, आदमी, या फिर आदमी, आदमी बहुत ही कैसे होते हैं, आदमी कैसे होते हैं, एडमायरेबल होते हैं यानी प्रशंसनीय होते हैं। एथिकल तो कॉमन वर्ड होता है, नैतिक होता है, इसका मतलब जो व्यक्ति एग्री कर जाता है वो एग्रीएबल होता है। मोराल होता है नैतिक, नैतिक, मोराल कैसा होता है, नैतिक, नैतिक शिक्षा आपने पढ़ी होगी, मोरल साइंस। ऑनरेबल तो सम्माननीय होता है जिसका हम सम्मान करते हैं। डिजायरेबल ऐसी कोई चीज जो आपने चाही वैसी हो गई। डिलाइटफुल बहुत ही अच्छी होती है, कोई अच्छी चीज है तो उसको हम लोग कहते हैं अच्छा या अच्छी कोई भी चीज डिलाइटफुल है। एक्सेप्टेबल है जिसको आप आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उससे नफरत नहीं कर रहे तो एक्सेप्टेबल है, भैया ये चीज तो बहुत ही एक्सेप्टेबल है, इसको तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। कंजेनियल, बहुत बहुत ज्यादा, डबल स्टार दे दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंजेनियल। कंजेनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा रुचि आती है। कंजेनियल, कंजेनियल जैसे कांग्रेस से याद कर लेना। अब देखो जरूर नहीं है कि सब कांग्रेस को ही पसंद करते हैं, सब बीजेपी को, जो कुछ बीजेपी वाले होते हैं, कुछ कांग्रेस वाले होते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन होते सबके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो कांग्रेस को बहुत से लोग फ्रेम करते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी बहुत से लोगों के लिए कंजेनियल है, ऐसे याद कर सकते हैं। प्लीजेंट, तो व्हाट अ प्लीजेंट वेदर टुडे, बहुत ही क्या सुहावना वेदर है आज के, है ना आज का। तो डिलेक्टेबल है, डिलेक्टेबल है ऐसी कोई चीज जो बहुत ही पसंद आ जाती है आपको और अच्छी लगती है सुनने में, देखने में, तो उसको हम लोग डिलेक्टेबल कहते हैं। लसियस, बहुत ही स्वादिष्ट भी कह सकते हैं उसको। अगर कोई चीज ऐसी है जो स्वादिष्ट है टेस्ट में या फिर रुचिकर है, जो बहुत अच्छी लग रही है आपको, इसको तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, लस्सी। जो लस्सी होती है वो कैसी होती है, एकदम लसियस होती है, लसियस। और एक लस्सीवियस होता है, वो लस्टफुल होता है, लस्सीवियस भी होता है, इसमें वी आई लगा दो ना, LUSCIVIOUS, लस्सीवियस, वो होता है अश्लील, कामुक, वो अलग वर्ड है। ये लसियस है, लस्सी कैसी होती है, बड़ी टेस्टफुल होती है, बहुत अच्छी होती है, स्वादिष्ट सी होती है। तो भैया एक बार मैं रिवाइज करा दूं। एट्रोसियस, फ्रैग्रेंट, हाँ फ्लैग्रेंट हो गया, इनफेमस हो गया, नेफेरियस हो गया, विक्ड हो गया, एबोमिनेबल हो गया, मॉन्स्टर्स हो गया, ऑट्राजियस हो गया, हॉरिफिक हो गया, टेरिबल हो गया, ग्रूशम हो गया, हिडियस हो गया, ऑफुल हो गया, घासली हो गया और हॉरेंडस हो गया। ये सारे के सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग होता है अच्छे सेंस में, सॉरी बुरे सेंस में, कि ये क्रूर है, दुष्ट है, हीनस है। और हीनस को हमने याद कर ही लिया, हीन भावना से। बाकी ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जैसे एडमायरेबल हो गया, एथिकल हो गया, एग्रीएबल हो गया, मोरल हो गया, ऑनरेबल हो गया, डिजायरेबल है, डिलाइटफुल है, एक्सेप्टेबल है, कॉन्जेनियल है और प्लेजेंट है ना। और ये सारे के सारे वो डिलेक्टेबल है, लसियस है, लस्सी से याद कर सकते हैं। तो टोटल देखोगे तो 15 दूनी 30 वर्ड्स तो आपको एक स्लाइड में यहीं पे मिल गए। अब नेक्स्ट, अगली बार से मैं क्या करने वाला हूँ, इन वर्ड्स को ऐसे लिखने वाला हूँ और हर एक वर्ड का एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल ट्रिक आगे लिखूंगा। वर्ड यहाँ पर होंगे, मीनिंग यहाँ पर होगा और ट्रिक्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। हाँ, एंटोनियम्स एक लाइन में और सिनोनिम्स ऐसे करके मैं लिख के लाऊंगा, ठीक है। हो सकता है 2 लाइन में हो, एक पेज पे आपकी एंटोनिम्स ही एंटोनिम्स है, एक लाइन पे सिनोनिम्स सिनोनिम्स है, ठीक है। पैटर्न हम चेंज करने वाले हैं। आ जाओ भैया, अगला वर्ड आपका डिस्पैरेज। डिस्पैरेज, रिपीट करो सब लोग फटाफट से, रिपीट करो, मेमोराइज करो, सोचो। डिस्पैरेज, 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 ऐसे करके रिलेट करो, थोड़ा सा याद करो, रिवाइज करो, फोटो से रिलेट करो। ये व्यक्ति इस व्यक्ति को डिस्पैरेज कर रहा है, हे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू वाहियात है, तू बेकार है, तू ऐसा है, तू वैसा है। इसका मतलब ये व्यक्ति इसका मजाक उड़ा रहा है, ये व्यक्ति इसका अपमान कर रहा है, बिल्कुल इसकी निंदा कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा गलत सोच रहा है। तो इसी को डिस्पैरेज बोलते हैं, यानी कि किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, उसको नीचा दिखाना या उसको क्रिटिसाइज करना। बी लिटिल, बी लिटिल, बी मतलब बनाना, ठीक है, और लिटिल मतलब छोटा, लिटिल मतलब छोटा। अगर आप किसी व्यक्ति को छोटा या नीचा बना रहे हो यानी कि उसको नीचा दिखा रहे हो, अरे तू वाहियात है, तूने ये कर दिया, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये क्वालिटी है, तू ऐसा है, तू वैसा है, मतलब हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं। तो डिस्पैरेज का मतलब होता है बिलिटिल, नीचा दिखाना या निंदा करना भी कह सकते हो, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना,
और ये वर्ब की तरह यूज होगा, ये भी और ये भी, ठीक है। हाँ, बिलिटिल भी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? डिस्पैरेज, डिस मतलब डिस टीवी, जिस पर हम लोग टीवी देखते हैं, पर मतलब पर, एज मतलब आज, डिस्पैरेज, डिस पर एज मतलब आज, डिस पर आज, डिस पर आज ऐसा साउंड निकाला, इससे हमने एक स्टोरी बना ली। डिस टीवी पर आज ऐसा प्रोग्राम दिखाया गया जिसमें समाज को नीचा दिखाया गया। डिस पर आज एक ऐसा प्रोग्राम देखा जिसमें समाज को नीचा दिखाया गया। डिस पर जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं सब नीचा दिखाने वाली हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो। चलिए अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्यों यहाँ पे अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होंगे, एक एक वर्ड को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्रिटिसाइज कॉमन वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक होता है डेनिग्रेट करना या फिर डीग्रेड करना। देखो, डीग्रेड करना, एक होता है अपग्रेड करना, अपग्रेड करना, ठीक है। अपग्रेड का मतलब होता है ऊपर उठाना, ऊपर उठाना मतलब अच्छा महसूस कराना, ठीक है, अच्छा महसूस कराना, अच्छा फील कराना। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा फील कराना है तो हम अपग्रेड वर्ड का यूज करते हैं। और नीचा दिखाना होता है, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना किसी को, या उसको मतलब क्रिटिसाइज करना, डिग्रेड करना, अपग्रेड करना, डिग्रेड करना, नीचे करना, ठीक है। ऐसे ही डी जेनरेट डेनी डेनिग्रेट भी होता है। डेनिग्रेट का मतलब भी इसका क्या होता है? नीचा दिखाना होता है। इसका मतलब भी किसी को नीचा दिखाना होता है। अब इसके बहुत प्यारे प्यारे शब्द मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक और वर्ड होता है एबेस, ABASE। एबेस का मतलब भी नीचा दिखाना होता है, नीचा दिखाना होता है, इसका मतलब भी नीचा दिखाना होता है। आपने किसी को नीचा दिखा दिया, आपने क्या कर दिया? किसी को नीचा दिखा दिया, ठीक है भाई। नीचा दिखाना ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? बेस से इसको याद कर सकते हैं। बेस मतलब होता है बॉटम, और बॉटम का मतलब होता है भैया नीचा, और इसी से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बेस, एबेस, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम हो जाता है एबेस, ABASH, ABASS। इसका मतलब भी सेम यही मीनिंग होता है, ठीक है। एबेस, दोनों का मतलब सेम होता है, एबेस और एबेस, नीचा दिखाना। क्रिटिसाइज हो गया, डी से याद कर सकते हैं। डी मतलब नीचे की तरफ गिराना, डी डिग्रेड, सॉरी डेनिग्रेट या डिग्रेड, दोनों का मतलब सेम होता है। बी लिटिल, हमने पता बी लिटिल, किसी को लिटिल बनाना मतलब छोटा करना, किसी को छोटा बनाना। डिमिनिश होता है, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब ही होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी को कुछ उल्टा बोलना, ठीक है। डेरोगेट होता है अपमानित करना, अपमानित करना, अपमानित करना। डेरोगेट, डेरोगेट, देखो गेट पर ही डरा दिया मतलब अपमानित कर दिया। डेरोगेट, डेरोगेट, डरोगेट, इसकी ट्रिक बना लो, डरोगेट, गेट पर ही डरा दिया, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को गेट पर ही डरा देते हैं तो उसका अपमान कर दिया जाता है कि सुनो भाई तुम अंदर नहीं जा सकते, बाउंसर से हमने पिटवा दिया बच्चों को, ठीक है। जब बच्चों को आप बाउंसर से पिटवा देते हो, है ना, जब बच्चों को जो ये सेंटर वाले पिटवा देते हैं, गेट पर ही उनको डरा दे रहे हैं, तो डरो गेट, गेट पर ही डरो मतलब यहीं पर डरो, जो कुछ भी हमसे डरो, हम आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मतलब हम उनकी निंदा कर रहे हैं, ठीक है, बेइज्जती कर रहे हैं। तो ऐसे करके डरोगेट, डरोगेट। कंडेम्न, कंडेम्न का मतलब भी क्रिटिसाइज होता है, आलोचना करना, आलोचना करना, किसी की आलोचना करना मतलब कंडेम्न हो जाएगा। आप कंडेम्न तो कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, आपका एक वर्ड होगा उससे याद कर लेना, ठीक है। कंडेम्न, है ना, उसकी लोग आलोचना करते हैं, ऐसे करके याद कर लेना अपने हिसाब से। देखो जैसे मुझे याद है, हमने आपको पहले बताया था कि ट्रिक्स के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक्स आप पेपर में लिख के नहीं आओगी, आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है, आपके पास ही रहेंगी। और किसी भी वर्ड को आप किसी भी तरह से याद कर पा रहे हो तो इसमें हर्ज क्या है? आपके दिमाग में रहनी है, वो किसी को बताना नहीं, ठीक है। आप समझ गए हैं तो समझदार के लिए सारा काफी है। लोग कंडेम्न करते हैं, किसकी? कंडेम्न की कंडेम्न करते हैं, लोग आलोचना करते हैं। अप्लाउड होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है भाई, हाँ, प्रशंसा करना। एक्साल्ट होता है, एक्सटोल होता है प्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दो दो स्टार दे दो दोनों को।
डबल स्टार, ठीक है, ऐसा ही बना दो उनको, दरोगा। एग्जाल्ट होता है, एक्सटॉल होता है, प्रेज होता है, सबका मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है बाबू। हाँ, और ग्लोरीफाई होता है किसी की तारीफ करना, किसी को एक तरीके से उनकी एक होता है ना कि उसका एक ऑरा बढ़ा देना, उसका ग्लोरीफाई करना मतलब उसका तेज बढ़ा देना, उसके तेज को, उसकी शक्ति को, उसकी पावर को थोड़ा और बढ़ा देना, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका मीनिंग, ग्लोरीफाई करना। एंडोर्स होता है और इंडोर्स भी होता है, दोनों का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी के लिए अच्छा सोचना। एक्लेम भी होता है प्रशंसा करना, बहुत बढ़िया शब्द है, किसी की प्रशंसा करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैग्नीफाई, मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। देखो किसी का तेज हो, किसी का सम्मान हो, कुछ भी करना, उसको बढ़ाना मैग्नीफाई होता है। कमेंट भी होता है, जब आप लोग क्लास में कमेंट करते हैं तो क्लास की तारीफ करते हो कि सर ये क्लास अच्छी लगी, ये पीडीएफ अच्छी लगी, जो भी आपने इस वाले टेलीग्राम चैनल पे दी है ना, जो भी आपने बैच इंग्लिश का परचेज किया अड्डा 24/7 ऐप पे, इंग्लिश का स्पेशली बढ़िया है या खराब है, जो भी आप कमेंट करते हो, तो कमेंट जो होती है वो कमेंट होती है, मतलब प्रशंसा करना। कमेंट बॉक्स में आप प्रशंसा करते चीजों की, तो कमेंट हो जाएगा, मतलब प्रशंसा करना। एक होता है यूलोजाइज, एक वर्ड होता है, इसको याद रखना, यूलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, ये प्रशंसा होता है यूलॉजी। और यूलॉजी नाउन होता है, यूलॉजाइज वर्ब होता है, ठीक है, ये वर्ब की तरह यूज होगा। तो यूलॉजाइज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। यूलॉजी नाउन होता है, प्रशंसा हो गई भैया। लाउड और अपलाउड दोनों का मतलब होता है प्रशंसा करना, चाहे लाउड बोलो या अपलाउड। इन दोनों को कैसे याद करोगे ट्रिक से? लाउड मतलब जोर जोर से, लाउड जो होता है ये LOUD, एल, अरे LOUD, ये होता है तेज, तेज आवाज। लाउड का मतलब होता है तेज आवाज। अब तेज आवाज से ही लोग क्या करते हैं? अपलाउड करते हैं, वाह 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 वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे करके। तो तेज आवाज में लोग अपलाउड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। अब इसी के जैसा एक और वर्ड होता है, ठीक है, इसी के जैसा एक और वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, दोनों में फर्क देखो जरा सा ही है बस, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है तो किसका? यहाँ कॉम्प्लीमेंट है आई है, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट है ई है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, वह चीज जो किसी चीज को पूरा करती है। जैसे मैंने कहा सर आपने ब्लैक शर्ट के साथ में व्हाइट कलर की वॉच पहन रखी है, ये जो वॉच है वो आपकी शर्ट को या टी शर्ट को कंप्लीमेंट कर रही है, मतलब पूरा कर रही है। तो ये मेरे लिए कंप्लीमेंट है, मेरी शर्ट के लिए, टी शर्ट के लिए कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट, कंप्लीट से याद कर सकते हैं, जो चीज कंप्लीट करती है किसी चीज को या शूट करती है, उसको कंप्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ये होता है ना, मैंने कॉम्प्लीमेंट किया है आपकी क्लास को, मैंने आपके पूरे बोलने के तरीके को कॉम्प्लीमेंट किया, उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ, चलिए। तो ये इतने सारे वर्ड्स हो गए, कितने सारे वर्ड्स हो गए मैं एक बार चेक कर लूं भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए क्लास आपको यहीं पर ओवर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास आज हमारी ज्यादा हो गई। अब जितने भी वर्ड्स हैं आपने यहाँ पे सीख ले। बस जाते जाते मैं कुछ चीजें और बता दूं, है ना, जो भी बचा हुआ पार्ट है वो अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना बहुत है ना। क्लास लंबी खींच गई है ना, लेकिन आज की क्लास में जो वर्ड्स आपने सीखे बड़े मजेदार तरीके से सीखे, ऐसा मुझे भी फील हो रहा है। अब आपको जाते जाते बस एक दो बातें और बता दूं कि देखिए ये तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादव। अभी जाइए और अभी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद मिल जाती है। ये इंस्टाग्राम है अनिल जादव इंग्लिश, और अड्डा 24/7 ऐप आपको डाउनलोड करना है। अड्डा 24/7 ऐप, ये आप ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, और इसमें इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश का या एसएससी वहां पे के जो भी इंग्लिश का किसी को कंप्लीट बैच चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको। ये वाला कोड लगा लेना भाई, 221017, ठीक है, ये कोड है हमारा, है ना। हाँ, ये कोड है, ये कूपन कोड है, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा अड्डा 24/7 ऐप पे या अड्डा 24/7 वेबसाइट पे, ठीक है, कोई सा। बाकी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर जाना, आपका कमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि बाकी के बच्चों को फीडबैक भी आपके कमेंट से ही मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और अच्छा सा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।